नमस्कार दोस्तों, सबके मन में एक सवाल चल रहा है कि यार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आपके भी मन में सवाल चल रहा। अगर इन सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यार नीतीश बाबू जिस पार्टी के अंदर अगर इंडी गठबंधन के अंदर चलेंगे, शामिल होंगे, तो क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू अगर किसी भी पार्टी के अंदर यानी इंडी गठबंधन के अंदर शामिल हो गए तो भी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री यानी अगला प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे मन में सबके चल रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन में सबसे मुख्य जो रोल है वो नीतीश बाबू का और चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि बिना नीतीश बाबू के, चंद्रबाबू नायडू के भी 272 यानी बहुमत के लिए 272 चाहिए, बिना इन दोनों के भी बीजेपी 272 सीटें कंप्लीट कर रही है और उसकी सरकार बन जाएगी। तो चलिए कैसे, तो चलते हैं समझते हैं। एनडीए जो है बीजेपी यानी एनडीए जो है भाई साहब, वो 240 सीटें बीजेपी अपने दम पे जीती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 240 सीटें जीती है। शिवसेना की 7 सीटें, एक नाथ शिंदे वाली जो महाराष्ट्र के अंदर है, उद्धव ठाकरे वाली ने एक नाथ शिंदे वाली जो 7 सीटें उनको मिला हुआ है। एलजेपी से 5 सीटें मिला जो एनडीए के गठबंधन में आते हैं। जेडीएस का 2 सीटें मिला, आरएलडी का यानी जो पश्चिमी यूपी के अंदर वहां से 2 सीटें मिला हुआ है। जनसेना का 2 सीटें मिला हुआ है। यूपी पीयर कोई पार्टी जिसका 1 सीट मिला हुआ, हम पार्टी से 1 सीट मिला हुआ, जेपीएम से 1 सीट मिला हुआ है, एसकेएम से 1 सीट मिला हुआ है, अपना दल से 1 सीट मिला हुआ है। जो क्या कहते हैं पूर्वी यूपी के अंदर आप इधर चले मिर्जापुर वगैरह साइड के अंदर, इलाहाबाद वगैरह साइड के अंदर अपना दल का काफी पकड़ अच्छा है, तो उनको 1 पार्टी मिला, 1 सीट मिला हुआ है। एजीपी से 1 सीट मिला, एजेएसयू से 1 सीट मिला हुआ, एनसीपी वो जो उनके भतीजे वाले जो महाराष्ट्र के अंदर नाम उनका याद नहीं आ रहा, उनके भतीजे वाली 1 सीट मिली हुई। वाईएसआरसीपी से 4 सीट मिला हुआ है। इंडिपेंडेंट लद्दाख के अंदर 2 सीट मिला हुआ। एक टोटल सीट को जोड़ते हैं तो मिला जुला करके 272 सीटें आ जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिना नीतीश बाबू के, बिना चंद्रबाबू नायडू के भी देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मजबूती के साथ अगर खड़ा रहना है तो भाई साहब चंद्रबाबू नायडू और क्या कहते हैं नीतीश बाबू को गठबंधन लेना ही पड़ेगा। इनको अच्छा सीट देना पड़ेगा, तब जाकर ही मानेंगे। क्योंकि अगर 272 के 72 ही रहेगा तो हो सकता है कि एक भी सांसद गलती से कहीं रूठ जाए तो क्या कहते हैं वही वाली हाल होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी की 1 सीट से क्या कहते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वही हाल हो सकता है इस बार बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को भी भुगतना पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू को छोड़ेंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी हेडक्वार्टर से जब वो भाषण दे रहे तो वो बोले थे, नीतीश बाबू का भी नाम लिए थे, एनडीए गठबंधन का भी नाम लिए थे। तो कुल मिलाकर के कुल जमा ये है कि भाई साहब नीतीश बाबू को छोड़ेंगे नहीं, ऑफर देना पड़ेगा भाई साहब, बड़ी सीटें तो देना पड़ेगा। अब जो भी है नीतीश के बाबू के अंदर ईमानदारी तो कूट के बड़ी, उसमें कोई शक नहीं। करप्शन का कोई मामला उनके ऊपर नहीं। हाँ, वो दल बदलू नेता है, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि भाई साहब अगर जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं से बीजेपी तोड़ ताड़ के तो प्रधानमंत्री ठीक ठाक बना ही लेगी। बहुमत तो है ही उसके पास। लेकिन 10, 20, 50 सीट और होता है तो होता क्या है कि मजबूती के साथ इंसान खड़ा रहता है और क्या कहते हैं फैसले बड़े दम से और अच्छे तरीके से ले लेता है। तो बिना नीतीश बाबू के, चंद्रबाबू नायडू के भी देश के प्रधानमंत्री जो बन जाएंगे वो नरेंद्र मोदी बनकर आ जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ा जो बीजेपी को नुकसान हुआ वो उत्तर प्रदेश से नुकसान हुआ। बीजेपी पार्टी को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। अब इस खेमे में क्योंकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं बीजेपी के अंदर के पार्टी के लोग हैं। चलिए इस बात पे एक नया वीडियो हम बनाकर डालेंगे, देखिएगा आप लोग। लेकिन बिना नीतीश बाबू के, बिना चंद्रबाबू नायडू के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते, उसमें कोई शक नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है भाई साहब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार।